नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। मैं आपके सामने विश्लेषण कार्यक्रम लेकर के आ रहा हूँ। यह विश्लेषण कोई छोटी घटनाओं पे नहीं, कोई बड़ी घटनाओं पे नहीं, उन तमाम चीज़ों पे होंगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है, आपके हित से है। आप उसको जानना चाहते हैं, आप उसको समझना चाहते हैं, उसके अंदर की चीज़ें क्या है। इसके लिए ये तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम अखबार भी भरे पड़े हैं, लेकिन वो चीज़ें आप नहीं समझ पाते जिसकी आपको ज़रूरत है। तमाम समाचार सुनने के बावजूद वो जानकारियाँ आप तक नहीं पहुंच पाती है, और उन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपके सामने नियमित रूप से प्रस्तुत रहूँगा। तो आज हम चुनाव की शुरुआत करते हैं, और चुनाव गुजरात विधानसभा चुनाव से शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव ही नहीं, देश में तमाम ऐसे चुनाव होते हैं, चाहे वो हम निकाय चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें। बात विकास की होती है, बात भ्रष्टाचार की भी होती है, बात आरोप प्रत्यारोप की भी होती है, जाति समीकरण की भी होती है। लेकिन इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में बात औकात की हो गई है, और ये औकात की बात ही कही जा रही है कि 27 वर्षों से भाजपा के प्रति एक माना जा रहा था, जो भाजपा के प्रति जो गुजरात में लोगों के बीच एक नाराजगी हो सकती है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोला जाता है, जो तमाम लंबे समय से सत्ता में काबिज पार्टी के प्रति लोगों में एक नाराजगी आ जाती है, और वह बदलाव चाहते हैं। नाराजगी ही नहीं, एक उबाऊ चीपन कह सकते हैं, जो नहीं, अब 27 वर्ष हो गए, अब हमें नई पार्टी को मौका देना चाहिए। तो इस नज़रिए से इस बार के विधानसभा चुनाव को देखा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री के एक बयान ने भाजपा को लगता है फिर से एक संजीवनी दे दी, और चुनाव परिणाम भाजपा के अपेक्षानुरूप आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दरअसल मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के औकात की बात कर दी, और भाजपा ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुद्दों को भुनाने में माहिर माने जाते हैं, उन्होंने इसे तरीके से कैश करवाना शुरू कर दिया है। खुले मंच से उन्होंने कह दिया, साहब औकात की बात हम कहाँ से कर सकते हैं, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो मामूली लोग हैं, आप राजघराने से हैं, औकात तो आपकी ही होगी। और इसके बाद राजनीतिक जो सरगर्मी है वो पूरी तरीके से हवा पलटती हुई दिख रही है। वहाँ पे माहौल ही अलग हो गया है, एक सहानुभूति बनती जा रही है। आपको मैं याद करा दूँ, 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था। ये माना जा रहा था कि भाजपा, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार सत्ता में न रहे, क्योंकि उससे पहले जो सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और जो गठबंधन थी यूपीए, उसको लेकर के लोगों के बीच में एक नाराज़गी थी। नाराज़गी की तमाम वजहें थी, भ्रष्टाचार भी थी, और भी चीज़ें, सरकार की कुछ गतिविधियाँ ऐसी थी जिसको लेकर के लोगों में एक नाराज़गी थी। लेकिन प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में भाजपा नरेंद्र मोदी को लेकर के आती है, और ये माना जा रहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनती भी है तो वो एनडीए गठबंधन की सरकार होगी, और उसी के साथ सरकार बनेगी। भाजपा का वोट प्रतिशत जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, सीटें 160 से लेकर के 180 के आसपास हो सकती हैं। राजनीतिक जो जानकार थे, विशेषज्ञ थे, वो सब इस तरह के अनुमान लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मनीषंकर अय्यर का एक बयान आता है कि नरेंद्र मोदी क्या हैं, वह तो मामूली चाय बेचने वाले हैं, और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना क्या उचित रहेगा। यहीं से भाजपा को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिलती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जो प्रत्याशी थे भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए, उन्होंने इसे हर मंच पे, हर जनसभा में, हर नुक्कड़ सभा में, हर अपने भाषण में उपयोग करना शुरू किया। जब मैं अगर चाय बेचता हूँ तो क्या मुझे आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या एक गरीब परिवार के बच्चे को, एक साधारण परिवार के बच्चे को आगे बढ़ने का हक नहीं है? जो विपक्ष मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रही है, क्या चाय बेचना, चाय बेच करके भरण पोषण करना गुनाह है? पूरे देश की जनता ने इसे समझना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भाषा में उसको समझाना चाह रहे थे, उसमें वो सफल हुए, और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई। एनडीए गठबंधन की सरकार रही, लेकिन भाजपा का जो सीटों का संख्या है वो बहुमत के आंकड़े को आगे लेकर के आ गई। इस तरीके से गुजरात में भी दिखता रहा। पिछले विधानसभा चुनाव की बात हम करें, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, भाजपा को 99 सीटें मिली थी। उसी वक्त ये माना जा रहा था
कि भाजपा की राजनीतिक जमीन गुजरात में कमज़ोर पड़ती दिख रही है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा था कि 2017 में अमित शाह के जो गांव है वो जो इस विधानसभा में आता है वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो पूरे प्रदेश में भाजपा 99 सीट पे रही थी। 182 विधानसभा सीट है गुजरात में। इसके बाद यहाँ पे जो स्थिति बनी थी ये माना जा रहा था। तमाम तरह के उतार चढ़ाव आए और इसी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपने सत्ता में है, तीसरी बार सरकार वहाँ पे बना चुकी है। इस बार पंजाब में पिछली विधानसभा चुनाव में वो विपक्ष में थी और इस बार सत्ता में आई। और उसी बुलंद हौसले के साथ जो हाँ हमारे लिए कोई संभावना बन सकती है, गुजरात के सियासी पिच पर कूद पड़ी और इस तरीके से कूदी जो हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जरूर उतारे, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुँचा, क्योंकि सभी ने अपना ध्यान गुजरात पे लगा दिया। और वहाँ पे जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उसमें पूरी समीकरण को बदल दिया गया है। पाटीदार समाज पिछले 2017 की विधानसभा चुनाव में, गुजरात विधानसभा चुनाव में ये भी था जो पाटीदार आंदोलन काफ़ी तेजी पर था। पाटीदार समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर के पहुंचे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उसके जो नेता थे हार्दिक पटेल, वो पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और पार्टी कुछ समय बाद ही पार्टी के साथ बगावत करके वो भाजपा में शामिल हो गए। अभी भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, वो इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पाटीदार समाज का जो आंदोलन था वो इस बार नहीं है। उस समाज के मन में भाजपा के प्रति जो नाराजगी थी वो इस बार नहीं दिख रही है। और बाकी जो समाज के लोग हैं उसमें भाजपा की पैठ काफ़ी गहरी मानी जा रही है। और इस बीच मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस पार्टी के नेता मधुसूदन मिस्त्री का यह बयान कि औकात क्या है, कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान न पहुंचा दे। और इसी बीच में कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जो 1996-97 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थे गुजरात के, शंकर सिंह वाघेला, उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अनप्लान भारत जोड़ो यात्रा है, यह एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह है। अगर सही तरीके से इसको निकाला गया होता तो इसकी शुरुआत हिमाचल के बाद गुजरात से होती और उसके बाद जहां लेकर के जाना होता ये यात्रा जाती, लेकिन इसे दोनों ही राज्यों, चुनावी राज्यों से अलग रखा गया। और इस बीच राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए 2 दिनों के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए आते हैं, अपना समय, छोटा सा समय निकाल करके चुनाव प्रचार करके निकल जाते हैं, जैसे शंकर सिंह वाघेला ने इवेंट मैनेजमेंट दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो सियासी पिच अपने देश भर के तमाम राज्यों से, तमाम जगहों से धीरे धीरे करके खोती जा रही है, गुजरात में उसकी स्थिति और ख़राब होती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वही अपने आप को वहाँ पे हाशिए पर महसूस करने लगे हैं और उनके तरफ से जो बयानबाजी आती है उसका लौलुआब ये निकलता है कि पार्टी को कहीं नुकसान न हो जाए। और भाजपा जो पिछली बार भी कम सीटों के साथ ही सही लेकिन सत्ता में आने के लिए तैयार, सत्ता में आ गई थी, इस बार जो 150 से ज़्यादा सीटों के नारे के साथ पहुंची है, वह कितने सीटों लेकर के आती है ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन वो अपनी अपेक्षा के अनुसार और जो चुनाव प्रचार कर रही है उसके हिसाब से आगे बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आज के विश्लेषण में यही, और बाकी चीज़ों के लेकर के हम नियमित रूप से आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे, जिसमें आपको कानून की जानकारी भी देंगे और व्यापार की जानकारी भी होगी। राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक विश्लेषण तो शामिल ही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।